जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं इस चीज़ की कि जो उनकी कथा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी कथा सुनता है, जो केवल सुनता ही है, यहाँ पर श्री कृष्ण और चीज़ों की बात नहीं कर रहे, वो केवल श्रोताओं की बात कर रहे हैं कि कोई अगर मेरी कथा को सुनता ही है तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सुनने का क्या फल होता है, उसको सुनने मात्र से क्या फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान अनुसूयः च शृणुयात् अपि यः नरः सः अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। यहाँ पर भगवान ने कहा, वैसे यहाँ पर श्री कृष्ण इस चीज़ को कह रहे हैं भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से कि भगवान कहते हैं कि केवल भक्त को ही मेरी कथा सुनानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो अभक्त है, जो मुझसे द्वेष करता है, श्री कृष्ण कहते हैं जो संयमी नहीं है, तो श्री कृष्ण कहते हैं इस जो ऐसे व्यक्ति हैं, श्री कृष्ण कहते हैं इनको कथा नहीं सुनानी चाहिए। मेरी कथा तो केवल भक्त को ही सुनानी चाहिए। पर आप और हम देखते हैं कि जब कथा कोई कहता है तो वहाँ पर आप और हम ये नहीं जान सकते कि कौन भक्त है और कौन नहीं है। तो कथा तो आम लोगों के लिए भी होती है, हर व्यक्ति कथा सुनने आ जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मान लीजिए कि वो भक्त नहीं है भक्त, नहीं वो मेरी सेवा करता है, मुझे जानता भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति भी है, मान लो कोई आत्म संयमी भी नहीं है, उसको कोई संयम नहीं है, नहीं वो नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर रख पाता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी अगर मेरी कथा को सुनता है तो केवल श्री कृष्ण कहते सुनने मात्र से ही श्री कृष्ण कहते वो पुण्य लोगों को प्राप्त होता है, वो बड़े बड़े लोगों को प्राप्त होता है। क्या है? ये केवल कथा सुनने का फल है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझसे द्वेष रहित होकर के, यहाँ पर श्री कृष्ण का मुझसे बस द्वेष नहीं मानता, क्योंकि आप देखें कि श्रोताओं में कई तरीके के लोग होते हैं और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी हो जाता है कि लोग केवल इसलिए सुनने के लिए आ जाते हैं कि हम सुनेंगे, उस सुनने में कुछ कमियां निकालेंगे। तो हर तरीके के श्रोता आपको मिलेंगे। कुछ श्रोता केवल इस चीज़ के लिए आ जाते हैं कि केवल देखने के लिए आ जाते हैं कि कैसा स्टेज सजा है, कैसा पंडाल सजा हुआ है, तो वो देखने के लिए आ जाते हैं। कुछ केवल इसलिए आ जाते हैं कि भाई हमारे जो फेवरेट है महाराज श्री वो कथा कर रहे हैं, हम उनका दर्शन करेंगे, इसलिए भी आ जाते हैं। कुछ केवल केवल श्री कृष्ण के लिए आते हैं कि भाई मैं केवल केवल कथा सुनूंगा, मुझे केवल अपने आराध्य से मतलब है, सुनाने वाला चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल केवल मेरे लिए ही आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन्हीं की बात की है कि जो केवल मेरे लिए आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर वो सुनेंगे, क्योंकि देखिए सुनेगा कौन, यहाँ पर भगवान ने बहुत कठिन बात को कहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुनता है। क्योंकि यहाँ पर आप और हम सुनते नहीं, आप और हमारा अगर मन कहीं और है, जैसे कि कथा चल भी रही है, आप देखेंगे कई लोग तो स्टेज पर ही ध्यान देते हैं, कई लोग महाराज जी कैसे सजे हुए इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, कई लोगों का चिंतन तो प्रसाद में ही चलता रहता है कि आज प्रसाद क्या बटेगा, प्रसाद मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कई लोग अपना सामान बाहर छोड़ाते हैं तो उसमें ध्यान उनका लगा रहता है कि कहीं मेरा सामान चोरी ना हो जाए, कि मेरी चप्पल चोरी ना हो जाए। तो अनेक अनेक तरीके के लोग हैं जो कथा सुनने आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो सुनता है, क्योंकि आपका मन अगर स्टेज की सजावट में लगा है, अगर आपका मन लगा है व्यास जी में, अगर आपका मन प्रसाद में लगा हुआ है, तो आप कथा नहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पर भगवान ने इसी लिखा जो कथा सुनता है। यहाँ पर हर किसी की बात नहीं भगवान करे, आपका मन जहाँ पर है आप वहीं हो। पर अगर कोई एकाग्रता से, भगवान ने कहा द्वेष रहित होकर के, जब वो कोई द्वेष भावना नहीं रख रहा है, जब वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं यहाँ निकालने के लिए कमी आया हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वो इसीलिए आते हैं कि मैं जाकर के बस कमियां निकालूंगा कि इसमें क्या क्या कमी थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग का मैं नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो वास्तविक रूप से मुझे सुनने ही आया, जो केवल सुनने आया है कथा, श्री कृष्ण कहते हैं उसको केवल सुनने मात्र से ही भगवान कहते हैं प्राप्ति होती है उसे पुण्य लोगों की, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी कथा सुनने मात्र से हो जाती है। कोई उनकी कथा को सुन ले, उसके कान में केवल उनकी कथा पड़ जाए, तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे पुण्य लोगों की प्राप्ति उस व्यक्ति को हो जाती है, चाहे उसने अनेकों पाप कर्म क्यों ना किए हों। क्योंकि आप देखिए हर व्यक्ति जो होता है वो कुछ ना कुछ पाप कर्म करता ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का ये उनकी कथा सुनने का फल है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो संवाद उनके और अर्जुन के बीच हो रहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरी केवल कथा सत्संग सुनने का ये फल है कि व्यक्ति अगर सुन लेता है, व्यक्ति अगर एकाग्रता से द्वेष रहित होकर के, भगवान कहते हैं मेरी कथा को सुन ही लेता है, तो सुनने मात्र से क्या होता है कि भगवान कहते हैं उन पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है जिन्हें कई जो लोग होते हैं वो भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको स्वर्ग भी प्राप्त करना है तो भी आपको यज्ञों की जरूरत पड़ेगी, तो भी आपके लिए कोई विधि विधान है, बस
श्री कृष्ण कहते हैं हर कोई कलयुग का जो जीव है वो तो कोई विधि विधान का पालन कर नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई मेरा भगवत भक्त है, उसके मुख से अगर आप कथा सुन लेते हैं श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण कहते हैं आप इस भवबंधन से छूट करके, और श्री कृष्ण कहते हैं पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होते हैं। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं कश्चित एतत् श्रुतं पार्थ तत्वा एक अग्रेण चेतसा कंचित अज्ञान सम्मोहा प्रतष्टनाते धनंजय। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सुनने की विधि कैसी होनी चाहिए कथा की। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं एकाग्र चित्त होकर के। श्री कृष्ण कहते हैं जब भी आप कथा को सुनो, भगवान के सत्संग को सुनो, भगवान की वार्ता को सुनो, तो यहाँ पर श्री कृष्ण का एकाग्र चित्त होकर के सुनना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस चीज़ की विधि बता रहे हैं कि भाई आप और हम कथा सत्संग सुनते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, श्री कृष्ण जिसकी बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो प्राप्त करेगा, किस चीज़ को प्राप्त करेगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं उस पुण्य लोक को प्राप्त करेगा। पर कौन? भगवान ने कहा कथा सुनने वाला। तो यहाँ पर सुनने की विधि भी श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में कही कि कैसा, तो यहाँ पर भगवान कहते एकाग्र चित्त होकर के, उसका मन एकाग्र हो। उस वक्त जब आप भगवान की कथा सुन रहे हैं उस वक्त आपका मन इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन कहीं और लगा हुआ है, आपका मन कहीं और चिंतन कर रहा है, तो आपकी भगवान की कथा सुनेंगे कैसे। आप और हम अगर चिंतन प्रसाद का कर रहे हैं, अगर आप और हम चिंतन किसी और चीज़ का कर रहे हैं, अपने घर बार का कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ का चिंतन कर रहे हैं, तो फिर आपने भगवान की कथा सुनी ही नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो एकाग्र होकर के, जो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कथा तो आप सुनते हैं, कथा में तो बैठे हैं, पर आप देखिए जो आपकी दृष्टि है वो कहीं और देख रही होती है, मन जो है वो कहीं और चिंतन कर रहा होता है। तो यहाँ पर इंद्रियां बिखरी हुई नहीं हो, श्री कृष्ण का इंद्रियां एकाग्र हों। जब कोई एकाग्रता से कथा सुनता है, श्री कृष्ण कहते फिर उसका ये फल आता है कि वो इन पापों से मुक्त होकर के पुण्य लोकों की प्राप्ति करता है। जबकि जो व्यक्ति पापी है, आप और हम जानते हैं कि जिसके पाप इकट्ठे हैं, जो पापी है वो तो नरक की ओर जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि वो तो पुण्यात्मा हो जाता है, वो तो पुण्य लोगों को प्राप्त करता है। तो ये किसकी महिमा है? ये भगवान की कथा की महिमा है, ये श्री कृष्ण की कथा की महिमा है कि कोई पापी से पापी जीव भी, श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कोई पापी से पापी जीव भी अगर एकाग्रता के साथ भगवान की कथा सुनता है, श्री कृष्ण की गीता सुनता है, श्री कृष्ण की जो भगवत गीता है उसको सुनता है, और श्री कृष्ण की चाहे श्रीमद् भागवत हो, जो भी ग्रंथ है, अगर आप और हम एकाग्र चित्त होकर सुनेंगे, श्री कृष्ण कहते हैं उसकी सामर्थ्य क्या है कि वो आपके सारे पापों को हटा करके आपको पुण्य लोक की प्राप्ति करवा सकती है, जो कि आप और हम अपने कर्म के द्वारा कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप और हमसे हर एक व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से पाप कर्म बन ही जाता है, क्योंकि आप और हम जाने अनजाने में हमसे पाप कर्म हो जाते हैं। तो हमें तो कभी भी पुण्य लोकों की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमारी ओर अगर देखा जाए तो नहीं हो सकती। तो भगवान की कथा की कैसी महिमा है कि भगवान ने यहाँ स्वयं अपनी कथा की महिमा बताई कि अगर कोई मेरी कथा सुनता है एकाग्रचित्त होकर के, तो उसकी क्या महिमा है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि वो जो उसके पाप हैं वो सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं भगवान की कथा सुनने मात्र से। कोई भगवान की कथा सुने तो उससे क्या होता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर वो पुण्य लोकों की प्राप्ति करता है, फिर वो वहाँ के जो सुख हैं उनको भोगता है। तो यहाँ पर आप और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जब भी किसी कथा सत्संग में जाएँ तो हम इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा मन है वो एकाग्र हो, वो केवल कथा में लगा हो। क्योंकि आप और हम देखें कि आप और हम इस चीज़ को सोच लेते हैं कई बार कि अरे कथा तो वही है, अरे हमने तो बहुत सुनी है। कई लोगों को तो आप यही सुनते देखेंगे, कहते देखेंगे कि वो कहते हैं हमने तो बहुत कथाएं सुनी, अब हम कथा क्या सुने। तो यहाँ पर इसीलिए कहा कि जो कथा सुनते सुनते ये सोचता है कि हमने बहुत सुन ली है, उसने कभी भी कथा को जाना ही नहीं है, उसने कथा के रस को कभी जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए संतों ने कहा है कि कथा सुनते सुनते कभी अगाना नहीं, तभी संतों ने कहा रस विशेष तिन जाना नहीं। जो यहाँ पर कथा सुनते सुनते अगा गए हैं, तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते कि जो रस है, जो रस विशेष है, कि उन्होंने अभी जाना ही नहीं है, कथा का सार उन्होंने जाना ही नहीं है, तभी उन्होंने कथा को ये समझ लिया कि अरे कथा तो एक ही होती है। पर आप और हम देखें कि जब भी
आप कथा एकाग्रता से सुन रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि कथा कैसी है, ये बिल्कुल श्री कृष्ण की जैसी है। भगवान की कथा बिल्कुल भगवान की जैसी, जैसे श्री कृष्ण है वैसे ही उनकी कथा है। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं दिने दिने नवम नवम, कि वो क्या होते हैं कि दिन दिन नए होते रहते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है कि वो दिन दिन नया होता रहता है। आप और हम देखते हैं कोई संसार में होता है उसका रूप घटता रहता है, भगवान का रूप कैसा है कि दिने दिने नवम नवम, कि यहाँ पर भगवान का रूप दिन दिन बढ़ता जाता है, दिन दिन वो सुंदर होते जाते हैं। वैसे ही उनकी कथा है कि जितना आप और हम सुनेंगे तो उतनी ही मधुर होती जाएगी, और जितनी मधुर होती जाएगी उतना ही आप और हमें आनंद मिलता जाएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।